दोस्तों आज हम बात करते हैं एक और बहुत अच्छी किताब के बारे में। ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता लगा फाइनेंशियली प्लान, फाइनेंशियली फ्रीडम, अमीर बनना, ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, इस बुक की समरी को ज़रूर पढ़ें। इस बुक का नाम है द मिलियनर फास्ट लेन। MJ डी मार्को ये किताब लिखी उन्होंने, और उन्होंने इस किताब में ये बताया है कि अमीर बनना एक प्रोसेस है। एक झटके में अमीर नहीं बन सकता आदमी। और जो लोग कन्वेंशनल या ऑर्थोडॉक्स तरीके से अमीर बनना चाहते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, जिस तरह एक लोग अच्छी डिग्री लेके मार्केट में जाते हैं, चाहे वो MBA हो, CA हो, इंजीनियर हो, वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कोई भी आदमी, जो एक सैलरीड आदमी, जिसकी कितनी भी सैलरी हो, वो अपने एक सैलरी का पार्ट सेव कर सकता है और उस सेविंग से वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीद लिए, कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आप ये मान के चलिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत है, और वो रिस्क अगर जैसे ही आपके शेयर डूब गए तो आप बिल्कुल उसी जगह वापस आ जाएंगे जहाँ से चले थे। तो एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से, जैसे कोई फ्लैशी डिग्री लेके मार्केट में आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, जब वो किसी MBA में पास आउट होते हैं, MBA करते हैं, तो उनको शुरू में ही स्टूडेंट लोन दे दिया जाता है। अब जब वो बनते हैं तो शुरू के 4-5 साल तो बेचारे लोन चुकाने में ही निकल जाता है उनका। तो ये जो तरीका है, ये अमीर बनने का तरीका नहीं है। जिस तरह लोग सोचते हैं कि यार मैं एक अच्छी डिग्री लेके पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, MBA कर लूँ या प्रोफेसर बन जाऊँ, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ गुजारने के लिए तो ठीक है, एक सोसाइटी में डिग्निटी लाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको एक अमीर बनना है तो उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। और अमीर बनने के लिए आपको कुछ एक झटके से पैसा आने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये देखा गया है, जिनको किसी एक झटके से पैसा आता है, चाहे वो किसी लॉटरी के थ्रू हो या किसी कोई ऑडिशन में, किसी कॉन्टेस्ट के थ्रू को विनिंग प्राइज़ मिल गया हो, वो लोग उस विनिंग प्राइज़ को बहुत जल्दी ही खर्च कर देते हैं। वो समझते हैं कि एकदम पैसा आ गया, हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन उसको सही तरह वो खर्च नहीं कर पाते। एकदम इतने खर्च कर देते हैं पैसे को, और वो एक झटके में 1 या 2 साल में अपने उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, बल्कि और उससे नीचे आ जाते हैं। अमीर बनने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट बनाइए, आप कोई ऐसी फ़िलॉसफ़ी तैयार कीजिए, आप कोई ऐसा बिज़नेस खड़ा कीजिए जो आपके लिए पैसा कमाए। आप अपने लिए पैसा नहीं कमाएं, बिजनेस आपके लिए पैसा कमाए। दोस्तों, ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने लिए पैसा नहीं कमाएं, वो बिजनेस, वो प्रोडक्ट आपके लिए पैसा कमाए। ऐसा कोई बिजनेस देखिए, ऐसा कोई आइडिया सोचिए, ऐसी कोई चीज़ आप माइंड में लाइए, कोई प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, कोई आइडिया डेवलप, डिज़ाइन कीजिए, कोई भी ऐसी चीज़, कोई स्किल कर लीजिए अपने अंदर, ताकि उस स्किल के बाद वो स्किल या वो बिजनेस या वो आइडिया आपके लिए पैसा कमाए। दोस्तों, अक्सर मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महीने की जॉब कर रहे हैं, और उस 1 लाख रुपए महीने से आप 20,000 रुपये महीना हर महीने सेव करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट में। और आप ये मान के चलिएगा, ये जितनी भी फोरकास्ट चीज़ें हैं आप जो करते हैं, वो कभी कभी गलत हो जाती हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके शेयर डूब गए। आपने कोई रिटेल उसमें रियल एस्टेट पे पैसा लगाया, वो डूब गया। और आपको मालूम होगा दोस्तों, आज का जो लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसके अंदर तो सारा ही बुरा हाल है। जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, लोगों को ख़तरा था, कितनी लोगों की जॉब जा रही थी, गवर्नमेंट नौकरियों को छोड़ के प्राइवेट में कितनी लोगों की जॉब चली गई, कितने लोग बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो ये सारी अनफोर्सिन कंडीशंस आपको माइंड में रख के चलना पड़ सकता है। इसके थ्रू आप जो सेव कर रहे हैं ना, वो फ्यूचर में जाके आपको जब इतना पैसा देगी, मान लीजिए आपसे 20 साल बाद, 20 या 25 या 30 साल बाद आपके पास, मैं कहता हूँ 20 करोड़ रुपए हो जाता है, लेकिन क्या आप उस 20 करोड़ रुपए को उस टाइम खर्च कर पाएंगे? क्या आपकी ऐसी हालत होगी कि आप उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे? आप अर्थराइटिस के मरीज़ बन चुके होंगे, डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे, हो सकता है हार्ट पेशेंट भी हों, ये सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। क्या उस पैसे से आप एंजॉय कर पाओगे? हाँ, आपकी फैमिली शायद कर ले, आपके बच्चे शायद एंजॉय कर लें, जिनके लिए आप पैसा छोड़ के जाओगे, लेकिन क्या आप अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को खुद एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना दोस्तों कुछ ऐसा प्लान सोचा जाए
जो आपको अर्ली लाइफ में रिटायर कर दे और उसके बाद आप अपनी लाइफ अच्छी तरह एंजॉय कीजिए। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग हैं जो ऐसे बिजनेस डिज़ाइन करते हैं, कुछ ऐसे आइडिया डिज़ाइन करते हैं, वो क्या करते हैं 30 से लेकर 35 की एज में रिटायर हो जाते हैं, फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। 35 साल की उम्र में आप ये देखिए 22-23 साल की उम्र से लेके 30-32 से 35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं और उन सालों में वो इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं कि आगे उन्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जब वो जाते हैं ना, उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट, इज्जत, स्किल बाद में आगे तक उनके लिए पैसा कमाने लगता है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। मान जेके रोलिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको याद होगा जेके रोलिंग ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है। जेके रोलिंग का जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, हैरी पॉटर, आप देखिए उसकी कितनी मशहूर बुक है। हैरी पॉटर एक बेस्ट सेलिंग, आज भी एक बेस्ट सेलिंग किताब है, उस पर कितनी फिल्म्स बनी हैं। और जेके रोलिंग ने वो किताब लिखी, आज भी उसका रॉयल्टी का पैसा इतना आता है कि वो आराम से ज़िंदगी बिता सकती है। ऐसा कोई बिजनेस डेवलप करके जाइए, ऐसा कोई डिस्कवरी करके जाइए, या फिर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बन के जाइए। देखिए स्पोर्ट्समैन बनना भी आसान नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं तो आपने देखा होगा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। वो चाहे वो टेनिस प्लेयर हो, क्रिकेटर शायद 40 तक खेल जाते हैं, लेकिन वो भी 35 के बाद अगर वो रिटायर हो जाते हैं अपनी एकेडमी खोल लेते हैं और वो एकेडमी उनके उसके नाम से चल रही है और वो बाद में उनके लिए पैसा कमाती है। कमेंट्री कर रहे हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं और आराम से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। या कोई ऐसी चीज़ बना जाइए, कोई डिस्कवरी कर जाइए ताकि ज़िंदगी भर आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहे। दोस्तों, हम जिंदगी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को बचपन से लेकर आज तक हमें एक चीज़ सिखाई गई है कि हम कंज्यूमर हैं, हमें चीज़ों को कंज्यूमर की नज़र से देखनी है। लेकिन मैं दोस्तों आज आपसे कहता हूँ, आप कंज्यूमर की नज़र से नहीं, एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखें कि जिसने वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है उसकी नज़र से उस प्रोडक्ट को देखें। हम कंज्यूमर की नज़र से देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी जो है वो, जिसे कहते हैं ना, एक उसका कंज्यूम करने की चीज़ याद आती है कि यार ये जो है वो चॉकलेट कितनी अच्छी है, बचपन में हम देखिए टॉफ़ी कितनी अच्छी है, आगे चल के देखा तो ये मोबाइल कितना अच्छा है, ये शर्ट कितनी अच्छी है। कभी इसके पीछे प्रोड्यूसर की नज़र से हमने कभी सोचा ही नहीं। एक विजन आएगा आपके अंदर कि यार प्रोड्यूसर अगर मैं होता तो इसको मैं अगर अलग से डिज़ाइन करूँ तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, मैं इसको एक ऐसा डिज़ाइन दे दूँ, इस मोबाइल को डिज़ाइन दे दूँ और अपना डिज़ाइन बेच दूँ, या उस कार का डिज़ाइन बना के इंजन बना के मैं बेच दूँ, ज़िंदगी भर रॉयल्टी मिलती रहे कंपनी की तरफ से। कुछ ऐसा चीज़ करके जाइए कि आप ज़िंदगी भर वो चीज़ आपके लिए पैसा कमाए, वो पेटेंट्स, वो कॉपीराइट आपके लिए पैसा कमाए। कोई ऐसी फिल्म बना के जाइए कि ज़िंदगी भर वो चीज़ आपको पैसा देता रहे, वरना आप ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। एक जो भी ऑर्थोडॉक्स तरीका है, जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, उससे आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं, लेकिन अमीरों की जो लाइफ है वो नहीं बिता सकते। और उसके लिए आपको पूरा 60 या 65 साल आपको पूरा काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो पैसा जमा करके, चाहे वो पीएफ का अमाउंट हो, इन्वेस्टमेंट का हो, एंड कोई भी अमाउंट हो। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है और 35 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद आपको एंजॉय करनी है अपनी लाइफ को, तो आपको ऐसा बिजनेस तलाश करना पड़ेगा, और ऐसा बिजनेस जिसमें हर कोई एंटर नहीं कर सकता। अगर आप ये देखते हैं कि उस बिजनेस में हर कोई एंटर कर रहा है तो आप ये सोच लीजिए वो बिजनेस सबके लिए आसान है, उसमें बहुत कंपटीशन है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। उस बिज़नेस की तरफ मत जाइए। उस बिज़नेस की तरफ जाइए जिसमें जाना आसान नहीं होता, उसमें जो एक बार चला जाए उसके लिए कंपटीशन बहुत कम होता है और वो बहुत प्रॉफिट कमाता है, बहुत प्रॉफिट कमाता है वो। ऐसा कोई बिजनेस ढूंढिए, ऐसी कोई लाइन ढूंढिए जिससे आपकी लाइफ आगे तक पैसा कमाए और आपको फिर काम करने की ज़रूरत ना पड़े। वो कहा ठीक है, मैं सिर्फ 10 या 15 साल काम कर रहा हूँ और बाकी के 20 से 25 साल या 30 साल ये पैसा मेरे लिए कमाएगा, ये बिज़नेस, ये डिज़ाइन, ये प्रोसेस मेरे लिए पैसा कमाएगा। आप इस फिलॉसफी पे चलेंगे तो आप अमीर बनेंगे, अदरवाइज़ आप ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकते। और ख़ास तौर पे ये रिसेशन, ये डिप्रेशन, ये लॉकडाउन, ये बीमारियाँ, ये सारी चीज़ आपका पैसा उड़ा के निकल जाएगी और आप उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ से आप चले थे। तो आप इस चीज़ के बारे में सोचिए। ये किताब हमको अलग ढंग से सोचना सिखा रही है। अलग अलग किताबें पढ़ने से आप देखिए कितने डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं आपके पास। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इन लोगों की तरह सोचना शुरू कीजिए, हो सकता है आपके अंदर भी ऐसा आइडिया हो, और मुझे उम्मीद है आप में से कोई ना कोई के पास ऐसा आइडिया होगा जिससे आप वो अपना बिजनेस डिज़ाइन करेंगे और एक ऐसी लाइफ एंजॉय करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी।
दोस्तों जिस जिस तरह के लोग अमीर होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक भूल गया मैं आपको, माइंडसेट बनाइए आप अपना। अगर आप माइंडसेट में ये सोचते हैं कि यार मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मैं ज़िंदगी भर सैलरी मैन होगा, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आप याद रखिएगा आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको अमीरों का माइंडसेट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं दौलत उसी के पास आती है जो दौलत से प्यार करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दौलत के लालची बन जाइए, ये बुरी चीज़ है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा आपसे कि आप पैसे को मत कमाइए। लोग कहते हैं ना, बार बार मैं एग्जांपल को यूज़ करता हूँ कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम कम भी नहीं है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि यार पैसे को आप ये मत सोचो, अगर एक आदमी बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बहुत पैसे वाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक मार्केट से पैसा कमाया है उसने। आप ये सोचिए कि यार उसने मेहनत से पैसा कमाया होगा। सारे आदमी एक जैसे करप्ट नहीं होते, कुछ मेहनती अच्छे लोग भी होते हैं, और अपने आप को भी इस लेवल तक पहुंचा लेते हैं कि वो सारी चीज़ें उनसे सस्ती हो जाती हैं। अपने आप को इतना महंगा बनाइए, अपनी सोच को इतनी महंगी बनाइए कि सारी चीज़ें सस्ती हो जाएं, फिर कोई लॉकडाउन, कोई महंगाई, कोई बीमारी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी आपको। तो आप इस बारे में सोचिएगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये बुक की समरी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।